लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों ने अपनी अपनी चुनावी रैलियां निकालना शुरू कर दिया है, इसी को लेकर पूर्व दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा को मात देने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्हेलाल शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नन्हेलाल शर्मा कई दिनों से चुनाव आयोग के चुनावी रैली के लिए परमिशन मांग रहे थे, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद चुनाव आयोग ने निर्दलीय प्रत्याशी नन्हेलाल शर्मा को चुनावी रैली करने के लिए परमिशन लेटर दे दिया है। इसी खुशी में नन्हेलाल शर्मा ने जाफराबाद में अपने कार्यालय पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया और किस तरह से रैली निकालनी है उसको लेकर चर्चा की। इस बीच नन्हेलाल शर्मा ने मीडिया के द्वारा पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लोगों से एक बड़ी अपील करते हुए कहा है, आपका बेटा, आपका दिव्यांग भाई आपके क्षेत्र में आपसे वोट मांगने आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक गरीब, आपके बीच में रहने वाला, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, दिव्यांगों की लड़ाई लड़ने वाला जमीनी नेता को वोट जरूर देंगे और एक बार आपके अपने मुद्दों को लेकर संसद में जाने का मौका जरूर देंगे। उन्होंने अपने कई मुद्दे बताते हुए कहा कि इतने सालों से भाजपा, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के दिव्यांग, रेहड़ी पटरी और गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आज इन लोगों के बीच में इन पार्टियों के विरोध में मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। अग्रिम हमारी ईद की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, उनको बधाइयाँ। भगवान अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड उनके जीवन में खुशियाँ उत्पन्न रहें, ये हमारी आकांक्षा, अपेक्षा। बात रही इलेक्शन की, आज चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करूँगा कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसदी पे खड़े हुए हैं, तो चुनाव आयोग ने हमें सभी परमिशन की स्वीकृति दे दी गई हैं। हम रोड शो के लिए, मीटिंग के लिए, बैठक के लिए, नुक्कड़ सभा के लिए, किसी प्रकार का हमारा कोई कार्यक्रम हो तो चुनाव आयोग द्वारा परमिशन अप्रूवल हो चुका है। चुनाव आयोग का धन्यवाद। आज हमारी मीटिंग का जो निर्णय है वो निर्णय ये है कि कल जो हम कैंपेनिंग करेंगे, प्रचार करेंगे टू डोर, वो एक एक व्यक्ति तक, हर दरवाजे तक हमारा जो घोषणा पत्र है, जो हमने घोषणा पत्र अपना बनाया है कि हम क्या क्या सांसद बनने के बाद करेंगे, पूर्वी दिल्ली को कैसे विकसित करेंगे, कैसे विकास करेंगे, निर्माण कैसे करेंगे और समाज के साथ में, गरीबों के साथ में किस तरह से योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, वो सारी चीज़ें हम जनता के बीच पहुंचाएंगे। 2,65,000 दरवाज़ों तक पहुंचने का हमने लक्ष्य बनाया है। देखिए, बीजेपी देखी, कांग्रेस देखी और देखी आम आदमी, अब की बार देख लो गरीब दिव्यांग आदमी, ये हमारा एक स्लोगन है। हम किसी भी प्रतिनिधि के बारे में नहीं कहना चाहते हैं, किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 70 सालों से आप वोट देते हुए आए हैं अदर पार्टियों को, अदर प्रतिनिधियों को और सम्मानित व्यक्तियों को, एक बार दिव्यांग गरीब आदमी को वोट दे के देखें। अगर आपको लगे अच्छा काम ना करें, 3 महीने बाद हम इस्तीफा दे देंगे सांसद पद से। अगर आपको लगे कि हम कुछ काम करने का अपेक्षा रखते हैं, संघर्ष करते हैं और आपका बीच का व्यक्ति आपकी आवाज़ बन के काम कर रहा है, तो अगले बार 5 साल बाद आप निर्विरोध सांसद चुनेंगे, ये हमारी अपेक्षा, संकल्प है। लेकिन देखिए, अब हम कोर्ट के विषय में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये देखिए कोर्ट के संज्ञान में जो है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग करप्ट हैं, सभी लोग भ्रष्ट हैं, सभी लोग पाक हैं, सभी लोग साफ हैं। जहाँ जहाँ जिसको मौका लगता है अपने मौका पे वो अपने समय निकालते हैं और अपनी बातें करते हैं, मीडिया में करते हैं, मीडिया में चर्चाओं के लिए। हम इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। पूर्वी दिल्ली की जनता से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि अपना एक एक वोट, अलग अलग पार्टियों को आपने अभी तक दिया है, किसी प्रतिनिधि को वोट नहीं दिया है, एक बार निर्दलीय प्रतिनिधि को आप वोट दे के देखो। 5 साल में पूर्वी दिल्ली को 543 लोकसभा में पहली लोकसभा ऐसी होगी पूर्वी दिल्ली जो इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। क्या ये? सर, मैं कह रहा हूँ ना मेरे आगे है ना कोई पीछे है, पूर्वी दिल्ली ही हमारा परिवार है और पूर्वी दिल्ली परेडी वाले, झुग्गी वाले, मजदूर, किराएदार, तमाम जो बेसिक जीवन जी रहे हैं, जो बेसिक, जो सुबह जाते हैं शाम घर पहुंचते हैं, जब झाड़ी लेके जाते हैं तब घर परिवार चलाते हैं, उसी परिवार से निकला हुआ व्यक्ति मैं हूं। मुझे उनके दर्द के विषय में पता है और मुझे मेरे दर्द के बारे में उनको मालूम है। इसीलिए लाखों लाखों लोगों ने समर्थन दिया है कि नन्हेलाल शर्मा जी, आप किसी पार्टी से टिकट नहीं लेना, आप निर्दलीय खड़े हो और ये इतिहास बनेगा। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने ये ठान लिया है कि एक बार निर्दलीय प्रत्याशी एमपी संसद में पहुंचने वाला है। लेकिन नन्हेलाल शर्मा, आज का चुनाव और आज की वोटिंग और आज का जो मतलब मुद्दा चल रहा है वो जातिवाद पे चल रहा है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में नन्हेलाल शर्मा कोई जातिवाद नहीं करेंगे? हाँ, आप सुनिए सर, जातिवादी
हम भी जातिवाद से आते हैं, एक दिव्यांग समाज से बिलोंग करते हैं, और जातिवाद दिव्यांग समाज के साथ साथ हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ। मैं चारों धर्मों से बिलोंग करता हूँ, और हम अगर एक धर्म से संबंध रखते हैं तो हम इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसानियत है, जो चारों धर्मों का धर्म सारे धर्मों का मैं सम्मान करते हैं, और सभी धर्मों से अपील करता हूँ, सभी जातियों से अपील करता हूँ कि एक बार दिव्यांग व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को और सारे धर्म को सम्मान करते हुए उस व्यक्ति को वोट दे के देखें। जो हमारी पूर्वी दिल्ली में कोई जातिवाद की जो बात करेगा, नेता हो चाहे वो प्रतिनिधि हो, वो हमारे क्षेत्र में आएगा ही नहीं प्रचार करने के लिए। हम जो बात करेंगे सर्व सामाजिक करेंगे, सर्व सम्मान की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, उनकी योजनाओं की बात करेंगे। एक सवाल बहुत अच्छा आपने कहा। एमसीडी में जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, सब ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं ना। पिछले 10 सालों से 9 सालों में सरकार है इनकी, कितने पक्के कर दिए। कुलदीप कुमार जी हमारे सम्मानित विधायक हैं, और विधायक जी को सोचना चाहिए कि हमारे लाखों कर्मचारी हैं जो एमसीडी में हैं, दिल्ली सरकार में हैं, सफाई कर्मचारी पीडब्ल्यूडी में है, स्वीट डिपार्टमेंट हैं, कितने पक्के कर दिए भाई। ये छोटी छोटी बातें लेकर हमने जीवन जिया है, छोटे छोटे मुद्दे लेकर हमने चुनाव की घोषणा की आपके है। कहने का मतलब पक्का तो किया नहीं है, तो लोकसभा सीट में क्या काम करेंगे? एक भी एसटी समाज का वोट कुलदीप कुमार को वोट नहीं देगा, सब नन्हेलाल शर्मा को वोट देगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की कोई भी माइनॉरिटी हमारे पूर्वी दिल्ली में किसी पार्टी को और किसी प्रतिनिधि को वोट नहीं देगा, नन्हेलाल शर्मा को वोट देगा। झुग्गी वाला, झोपड़ी वाला, रेडी वाला, एक भी व्यक्ति मजदूर कहीं वोट देने नहीं जाएगा, सब नन्हेलाल शर्मा को वोट देगा। ये प्रॉमिस है इस बात को, उन्होंने इस बात को भरोसा किया है। 70 सालों से उन्होंने देखा है कि हमने जिस प्रतिनिधि को वोट दिया, एमपी एमएलए सांसद को वोट दिया, हमने अन्य पार्टियों को वोट दिया, हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। और नन्हेलाल शर्मा हमारे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है, हमारे दर्द का समझता हुआ व्यक्ति है। तो कल से यात्रा शुरू आपकी? हाँ, कल से यात्रा शुरू है। 2,65,000 घरों में हमारा विजन पहुँचेगा, डोर टू डोर पहुँचेंगे। पहुँचने के साथ में अपनी बहन बेटियों से, अपने बुद्धिजीवी बुजुर्गों से पैर छू के प्रणाम करके एक एक वोट पे जाके हाथ जोड़ के नमन करेंगे, विनती करेंगे कि अब की बार वोट नन्हेलाल शर्मा को, अपने बेटा को वोट दें और संसद में पहुंचाएं। ये 543 लोकसभा में पहली पूर्वी दिल्ली लोकसभा होगी। एक गरीब परिवार से निर्दलीय प्रत्याशी है, दिव्यांग परिवार से निर्दलीय प्रत्याशी है, और उस प्रत्याशी को गरीब परिवार के लोगों ने ही समर्थन दिया है, सहयोग करने का भरोसा दिया है। हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, मीडिया साथी हमारे साथ हैं, सुरक्षाकर्मी हमारे साथ हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल लगता है शर्मा जी को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए। जब वो पल होगा जब आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त जब संसद में जाएगा और आपकी आवाज़ बनेगा, किसी का कान, किसी की आँख, किसी की नाक, किसी की दिव्यांगों की आवाज़ उठाएगा और आज़ाद देश की शान बनेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे दिव्यांगों से जुड़े जो आंकड़े बताते हैं, सरकार ने दिव्यांगों के लिए मात्र नाम के बराबरी काम किया है, तो क्यों ना इन दिव्यांगजनों की जो दर्द है दिव्यांगी समझ सकता है। और मैं दिव्यांगजनों के बीच काफ़ी लंबे टाइम से हूँ, तो शर्मा जी ने जो काम करके दिखाया दिव्यांगों के लिए, करीब मैं संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के माध्यम से मैं करीब 5 साल से शर्मा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इनका काम बहुत ही सराहनीय हो। दिव्यांग जन की जब मान सम्मान की बात आती तो ना दिन देखते ना रात देखते हैं। तो क्या लगता है? जी बिल्कुल करेगी, क्योंकि अभी आपने देखा है कि आम आदमी हो या बीजेपी हो, तो ज़मीनी तौर पर जो नेता भाषण देते हैं जिस हिसाब से वो काम करके नहीं देते, और शर्मा जी ने जो बिना किसी पार्टी के काम करके दिखाया है, और मैं शर्मा जी के साथ खड़ा हूँ हर तरह से, तन मन धन से हर तरह से खड़ा हुआ हूँ, कि मुझे पता है शर्मा जी बहुत सराहनीय काम करते हैं। ये नन्हेलाल शर्मा को मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये बहुत ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से जुड़ने वाले लोग हैं, और ऐसी कोई बात नहीं कहते जो ना करके दिखाएं। आपको लगता है लोकसभा में जाने के बाद ये सही से काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के मुद्दों को वहाँ पे उठाएंगे? जी, अब तक का जो तजुर्बा रहा है वो ही रहा है कि अब तक इन्होंने बिना किसी पद के लोगों की बहुत ज़्यादा इन्होंने देखभाल की है, उनके दुख दर्द में काम आए हैं। किसी भी परेशानी में आधी रात को कोई उनके घर चला जाए तो वो निराश नहीं होता, उसके साथ बिना किसी पद के ये आदमी आधी रात को उनके तो काम क्या पे मानते चलते हैं, हैं। लोगों को एक बार मौका देना चाहिए इनको? जी, मेरा राय है एक बार मौका देना चाहिए।
तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नन्हेलाल शर्मा जो है राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्होंने राष्ट्रीय दिव्यांग सेना में पूरे भरोसे के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया है और सारी जनता के साथ सुख दुख में आधी रात ये नहीं देखते हैं किस समय रात है दिन है, जिस समय किसी का फ़ोन आ जाए वहीं पर जाना, सबकी परेशानियों को समस्या का हल करते हैं। और नहीं बिल्कुल करेगी। जब राष्ट्रीय दिव्यांग सेना में जबकि कोई पद ना होने के पे जब इन्होंने इतना काम किया आम जनता के लिए, तो अब क्यों नहीं करेंगे? जब सब पद मिल जाएगा, सांसद बन जाएंगे तो और भी इन्हें पावर हो जाएगी। पावर अच्छा, क्यों मौका देना चाहिए जनता को उनको एक बार? जनता के लिए काम चाहिए। बेरोजगारी है, परेशानियां हैं, रेहड़ी पटरी वाले, झुग्गी वालों को, ऑटो टैक्सी वालों को आए दिन पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी परेशान करती रहती है, तो उनके साथ हर सुख दुख में खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि यही देखें कि दिव्यांग के साथ खड़ा होना है, चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे झुग्गी वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो या टैक्सी वाला हो, कोई भी जिस लायक होते हैं उसी लायक खड़े हो जाते हैं। जब सांसद बन जाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे? तो उम्मीद है कि इस लोकसभा सीट से जो जनता है वो समर्थन करेगी नन्हेलाल शर्मा? मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, जनता पूरा समर्थन करेगी और ये एक बार मौका जरूर देगी। बिल्कुल एक बार मौका जरूर देगी जनता। आपका? सोफिया। सोफिया, लोकसभा सीट से दिव्यांग सेना के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नन्हेलाल शर्मा खड़े हो रहे हैं, लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी बटों की बात कर रहे हैं, दिव्यांगों की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? आप भी शायद कई महीनों से जुड़े हैं इनसे। क्या इस क्षेत्र की जनता को उनको एक बार मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या लगता है, काम करेंगे उन लोगों के लिए? जी बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि नन्हेलाल शर्मा जो है एक विकलांग परिवार से बिलोंग करते हैं और ये गरीबों में इनकी ज़िंदगी जो है वो बसी हुई है। तो गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ही समर्थन देंगे। और महिलाओं की सेफ्टी की बात रही तो काफ़ी समय से ये इस फील्ड में वर्क भी कर रहे हैं और दूसरों का समर्थन भी दे रहे हैं। जैसे कि आलिम सर है इस क्या आप फील्ड। मानते हैं कि गरीबों का दर्द सिर्फ गरीब जान सकता है, दिव्यांगों का दर्द सिर्फ दिव्यांग जान सकता है? आप मानती हैं? जी बिल्कुल, गरीबों का दर्द सिर्फ एक गरीब ही समझ सकता है। जिस परिस्थिति में गरीब गुजरते हैं उनका जो भी एक एक दर्द होता है वो गरीब ही समझ तो सकता आपको लगता है कि इस लोकसभा सीट की जो जनता है उसको समर्थन करना चाहिए इनका? है। जी बिल्कुल, नन्हेलाल हमारे जो नन्हेलाल शर्मा जी है बरसों से एक हक के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और दिव्यांगों के लिए और समाज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, तो इसलिए हमारी जनता समर्थन करेगी और सभी आदमी मिलकर समर्थन करेंगे। अच्छा, एक बात कोशिश करेंगे। नहीं, काफ़ी समय से हमारे जो अधिकारी है उनका रवैया बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो नन्हेलाल शर्मा जी है हमेशा कदम कदम पर साथ देते हैं और प्रशासन भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। तो लोकसभा करेगी इनको? जी, लोकसभा की जनता समर्थन करेगी और इसमें हमारे जो शर्मा जी है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान देते आए। 10-12 साल से उनके साथ फील्ड में काम कर रहे हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे जैसे रेहड़ी पटरी वाले, अन्य वर्ग के लोग, समाज के लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है कभी भी, तो शर्मा जी को जिसने भी याद करा है, शर्मा जी और हम और हमारी टीम एक साथ सहयोग के लिए गए हैं। आज तक 1300 दिव्यांगों को ये रोज़गार दे चुके हैं। बाकी रेहड़ी पटरी को छोड़ दे, उसको टोटल मिलाएंगे तो 4000 के ऊपर जाएगा। बिना किसी पद के, बिना किसी उसके 4000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। यानी जब कि ये आप मानते हैं कि सांसद जब सर जी पक्का बनेंगे, हमारे पूरा 100% है, पक्का बनेंगे। पूरी पूर्वी दिल्ली की हर जनता इनको जानती है, हर दिव्यांग जानता है, किन्नर समाज जानता है, हर बंदा इनको जानता है। इनको वोट क्यों देगी जनता? इसलिए देंगे कि जब इनके बगैर पद के इनने 4000 बंदों को रोज़गार दिया है, पद मिलने के बाद कितने बंदों को देंगे? ये पूरी दिल्ली की समाज सोचे और सोचे समझे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें तो 100% कोई शक नहीं, 100% उतरेंगे। हमें 10 से 15 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा है दुनिया में कैसा कैसा ठंड में दिन रात रोड पे बैठे हैं दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए। जनता को समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको ना भी पता है वो आड़े गल के 10-15 दिन में पता चल जाएगा। बट 100% मुझे पक्का पता है, पक्के